बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैंने कहा तेरी मदद कैसे मिलेगी या रब। जवाब मिला सब्र और नमाज से मदद लिया करो। मैंने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ। जवाब मिला अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सब बख्श देगा। मैंने कहा मैं बहुत अकेला हूँ। जवाब मिला बेशक हम तुम्हारी शहरक से करीब हैं। मैंने कहा मेरे दिल को सुकून नहीं। जवाब मिला बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। मैंने कहा कोई मुझे याद नहीं करता। जवाब मिला तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। हमारे रब ने कभी ये नहीं कहा कि इसके बंदे परफेक्ट होंगे। इसने कहा है कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, इनसे बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले होंगे। बहुत कुछ हमारे दिलों में ही रह जाता है, ना हम इससे लिख सकते हैं ना ही किसी को बता पाते हैं। वो बस अल्लाह ही जानता है। तभी तो इसने तवील नींद, ठंडी मुस्कुराहट और आंसू बनाए ताकि हम इसके सामने सजदा रेस होकर खामोशी से आंखों से आंसू बहाकर सुकून हासिल कर सकें। उठो दुआ मांगो, क्यों परेशान हो, अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। तुम बस अल्लाह पर तवक्कुल करो और चल पड़ो अल्लाह के रास्ते पर। वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन वसीले बना देगा इंशाअल्लाह। और मुझे उस दिन रुस्वा ना करना जब लोग उठ जाएंगे। मोहब्बत क्या है? अपना दिल अल्लाह को दे देना, अल्लाह की चाहत को अपनी चाहत बना लेना, अल्लाह की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे देना, इसे कहते हैं मोहब्बत। शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को बहाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। किरदार अच्छा रखो, मयार खुद बन जाएगा। अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारे ओढ़े गए दुपट्टे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होती। रब के हुज़ूर सजदे में झुकने से पहले तुम्हें कबूल किया जाता है और फिर सजदे की तौफीक दी जाती है। बेयकीनी बेअमली है यकीन, अमल को मुकम्मल करता है। आप इतनी मजबूत हो जाएं कि आप कहें कि जो आ रहा है इसे आने दो, जो हो रहा है इसे होने दो, जो जा रहा है इसे जाने दो, जो ठहर गया है ठहरने दो। आप बस अल्लाह पर तवक्कुल बनाए रखें। बेशक वो बेहतरीन मंसूबा साज है। क्या कभी कोई चीज़ मुस्तकिल रही है? क्या हालात बदलते नहीं? ना दुख मुस्तकिल है और ना खुशी। ये इस दुनिया का दस्तूर है कि हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा जायका चखाती है ज़्यादा, ताकि ज़्यादा खुशी में इंसान बहक ना जाए और ज़्यादा गम बर्दाश्त करते करते ख़त्म ना हो जाए। जहाँ आखिरी हद होती है वहीं से चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह को पाने का सफ़र इतना आसान होता तो हज़रत याकूब की आँखों की रोशनी ना जाती, ईमान कमज़ोर पड़ जाता। कोई बात नहीं कदम लड़खड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं रोना भी आ जाता है, कोई बात नहीं मगर इस बात के बाद भी आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए तो कोई बात नहीं, कदम रुकने नहीं चाहिए। फिर यहीं पे अल्लाह इस प्यारे बंदों को मिलता है जो सफ़र कर रहे होते हैं और जो गिर कर भी थकते नहीं भटकते नहीं, और यही यकीन आपको अल्लाह का बना देता है। फिर मौजज़े होते हैं, दुआएं भी कबूल होती हैं। दुआएं अभी दिल में होती हैं और इधर दुख कबूलियत की नौईद भी मिल जाती है। दुआ मांगना कभी भी ना छोड़ना, क्योंकि दुआ तो एक ज़रिया है अल्लाह से बात करने का। ऐसे अल्लाह से बात करना कोई भूलता है क्या? अपनी शिकवों की ऊंची ऊंची दीवारें क्यों बना लेते हैं हम लोग? जाने वालों को वो रोकता नहीं, लेकिन अगर वो लौट कर आ जाएं तो इनके लिए सारे दरवाज़े खोल देता है। या अल्लाह मेरा दिल नमाज और कुरान में मुअल्लिक़ फरमा दे और मुझे इस वक्त तक इसका कलाम में साबित कदमी रखिएगा जब तक तुझसे मुलाकात ना हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस फ़ानी खुदा से, इस जहान फ़ानी में अल्लाह के सिवा कौन है तुम्हारा? कौन होता है तुम्हारे पास जब तुम दर्द में तड़प रहे होते हो?
कौन देता है तुम्हें दिलासे, कौन तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम रखता है, तो कौन तुम्हें मुश्किलात से निकालता है। ये सब काम तो अल्लाह करता है, तो कहाँ जा रहे हो अल्लाह को छोड़कर? दुनिया के पास, इस दुनिया के पास जो तुम्हें हमेशा रद्द कर देती है। क्यों घाटे का सौदा कर रहे हो? जब तुम्हें लगे कि अब ना आगे बढ़ सकते हो और ना वापस पलट सकते हो, तो अल्लाह की जानिब भाग जाना, दूर तक, वहाँ तक जाना जहाँ पे उसे तुम छोड़कर उससे दूर निकल आए थे। इस इंतज़ार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया, और तुम्हें कभी भी इन फ़ैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियाँ कभी खाली नहीं जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि जब मैं कुरान पढूं तो कुरान मेरे दिल में उतरे, जैसे इबादुर रहमान के दिल में उतरता है। मेरा दिल भी कांपे, मेरी रूह भी अपने रब से मिलने के लिए तड़पे। मुझे भी मेरा रब कहे, मेरी भी आँख से आंसू निकले। मैं भी जब किरात करूं तो हलावत दिलों को पिघलाए और मैं चुने हुए लोगों में हो जाऊं। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह की मोहब्बत पाने का और इससे दोस्ती करने का। ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार और सीने का नूर और मेरे गमों को दूर करने वाला और मेरी फ़िक्र को ले जाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। जब राह हिदायत के लिए कोई तुम्हारे दिल को खटखटाए तो अपने दिल का दरवाज़ा अच्छी तरह खोल लो, क्योंकि हिदायत कभी किसी इंसान की मोहताज नहीं, बल्कि इंसान हिदायत का मोहताज है। अगर हर बार हिदायत को ठुकरा दिया तो ऐन मुमकिन है कि वो तुम्हारे दिल को दस्तक दे ही नहीं। इससे पहले कि देर हो जाए, सांसों को मोहलत ना मिले, अपने रब की तरफ लौट जाओ। बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात भी आ जाते हैं जब वो अपनी हालत बताने से कासिर हो जाता है। कोई लफ्ज़ भी इसके दिल की हालत को सही मायनों में बयान नहीं कर पाता, लेकिन इंसान ये सोचकर मुतमईन हो जाता है कि कोई वाकिफ़ हो या ना हो, अल्लाह पाक तो जानता है और वही काफ़ी है। जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना, बस अल्लाह पाक की तरफ देखना, उससे एक मोहब्बत भरी नज़र के करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, वही तो है जो हर बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया पार कर लेता है। बस उस पर उम्मीद रखना और उस पर यकीन रखना, क्योंकि बेशक मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। मुझे इस शख्स के साथ बैठना व गुजारना बहुत अच्छा लगता है जिसे इल्म और फ़हम दिया गया हो और वो नर्म हो और मुतवाज़ा हो, क्योंकि हकीकी इल्म कभी भी बरतरी, तनख़ुई और मुसल्लत नहीं सिखाता। लोगों की दुआओं पर आमीन, इनकी खुशियों पर माशाअल्लाह, रहमतों पर बारक अल्लाह और इनकी इन तमन्नाओं पर इंशाअल्लाह कहने की आदत डालें। जब कोई गमज़दा देखें तो इजहार अफसोस के साथ तसल्ली आमीज़ कलमात कहें। इनकी तकालीफ़ पर हमदर्दी के दो बोल बोलें। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें मोहब्बत के और भाईचारे के बड़े बड़े जज्बात बयान करती हैं। अपनी सोच को बदलें। वो वक्त जिसे सोचकर आप गमगीन होते हैं, वो वक्त आपके लिए तकलीफ़ से था, तो शुक्र करें कि वो वक्त गुज़र गया, और वो वक्त जिसे याद करके आप खुश होते हैं, इसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे ऐसे बहुत से बेहतरीन वक्त से गुजारा जो मेरे लिए खुशी का बाइस बने थे। एक अच्छी बात, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में नियति देखेगा। कुछ तुमने लिया गया है, इससे बेहतर तुम्हें दिया जाएगा, और फिर गुनाह भी माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बराबर में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जज़ाकल्लाह।